अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश के सॉफ्टवेयर का टीचर, आपको एनिमेशन का टीचर। तो आज हम शुरू करेंगे फ्लैश के लेक्चर नंबर 3। तो आज हम डायरेक्ट चलते हैं ऊपर से फ्लैश डॉक्यूमेंट में और थोड़ा सा मज़ीद आगे काम समझने की करते हैं कोशिश, और कुछ चंद चीज़ें क्रिएट करते हैं और फिर इसको आगे करते हैं काम समझने की कोशिश। फ्लैश डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया मैंने। अब फ्लैश डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए आपको आपका फ्रेम। ये जो छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है आपको, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रेम। और जो इस तरफ चीज़ आ रही पूरी, इसको बोला जाता है लेयर। तो हमारे पास लेयर कितनी ओपन है? एक लेयर है, और इसका जो एक ये छोटा सा डॉट है, इसको बोला जाता है फ्रेम। और फ्रेम एक है, ये पूरा फ्रेम सेक्शन चल रहा है इसका। हम इसके पहले फ्रेम के ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये इसकी 2-3 शेप्स आ रही बुनियादी। मैं एक ओवल ड्रा कर रहा हूँ जिसकी शॉर्टकट की है ओ। क्लिक करके मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ओवल ड्रॉ किया। यहाँ पर जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हो रहा है उसी से वो ड्रॉ हो के आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। और ये सबसे ऊपर एक लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एरो आ रहा है सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की है वी, आप इस पर क्लिक करोगे और इसको पकड़ के दाएं बाएं मूव करोगे। लेकिन साथ अगर आपकी ये आउटलाइन रह जाए, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, आप इस पर डबल क्लिक करें ताकि आउटलाइन भी साथ सेलेक्ट हो जाए। अब मूव करोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा इस तरफ। और आप इस पर क्लिक करके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, कोई भी इसका भी। और इसकी आउटलाइन को क्लिक करके यहाँ से आउटलाइन कलर्स भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, एक आउटलाइन कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से येलो। तो ये आप कलर कुछ नज़र मुश्किल से आ रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा बाहर कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और रेड कलर करता हूँ ताकि आप कुछ तो नज़र आए। रेड, ये देखें, ये आउटलाइन कलर हो गया, ये ऑब्जेक्ट कलर है। अब दोनों को अलग अलग भी करके एडजस्ट कर सकते हो। और ये दो चीज़ें मैंने आपको सिर्फ अभी आइडिया के तौर पे बताया कि ये काम हो सकता है। अभी हमें समझ आई कि ओवल होता है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, आउटलाइन डिलीट कैसे हो गई? जब शेप के ऊपर शेप आती है तो दूसरी शेप उसकी कटिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल में आएंगी वक्त के साथ, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इतना अंदाज़ा आपको हो चुका होगा। इस तरह रेक्टेंगल टूल आ रहा है, ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल टूल आ रहा है हमारे पास। अब देखो इसमें हुआ क्या, जो आउटलाइन मैंने रेड कलर की दी थी वही रेड कलर आपको आउटलाइन में नज़र आ रहा है। जो ऑब्जेक्ट कलर मैंने फिल में दिया था वही फिल कलर इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है? इस वाले फ्रेम के ऊपर। और इसको आप पकड़ के डबल क्लिक करके जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट शेप इसकी ट्राई कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल आपके साथ। इसी पे क्लिक करके रखते हैं। नीचे लिखा आता है पॉलीस्टार, तो आप पॉलीस्टार में जाइएगा। तो ये पॉलीस्टार को आपने ड्रॉ करना है, डबल क्लिक करके मूव कर लेता हूँ मैं। तो ये आपका जो भी काम हो रहा है इस फ्रेम के ऊपर हो रहा है। तो उम्मीद इस बात की करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें समझ आ चुकी हैं कि इस मूव टूल का क्या काम होता है। सिलेक्शन टूल मतलब जो आ रहा है इसका काम क्या है, ओवल कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी शॉर्टकट क्या है, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है उसकी शॉर्टकट क्या है, और पॉलीस्टार कैसे ड्रॉ करना है और पॉलीस्टार से क्या बन रहा है। वैसे तो पॉलीस्टार के ड्रॉ करने से बाद में कुछ मज़ीद शेप्स में भी हम चेंजिंग करते हैं। वो जब प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे, कोई ख़ास एनिमेशन आपको बनाऊंगा तो फिर आप यहाँ जाके, जैसे चलो प्रॉपर्टीज़ बार में चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसकी हमें कुछ शेप को चेंजिंग करने के भी कुछ कंट्रोल्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक्शन, इस पर देखो मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो रही हैं। कस्टम में चलता हूँ तो ये कुछ और चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी तरह से हम इसकी चीज़ों को चेंज करके कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो क्योंकि कुछ एनिमेशंस के साथ जब वक्त आएगा फिर आपको ये चीज़ समझाऊंगा कैसे है। और अभी ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, जहाँ पे अभी मतलब इसको मैं स्टार की शक्ल देना चाहता हूँ लेकिन अभी वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, ये सभी चीज़ें कुछ वैल्यूएबल होती हैं हमारे लिए, कुछ मायने रखती हैं, जो आपके काम की चीज़ें वक्त के साथ आएंगी तो आपको पता लग जाएगा जी। वापस नीचे कर देता हूँ। और आज के लेक्चर में हम इतने समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इन चीज़ों का पता लग चुका है। लेयर्स, फ्रेम, सिलेक्शन टूल, ओवल, रेक्टेंगुलर, और यहाँ से कलर चूज़ करना और उस पर डबल क्लिक करके मूव करना। और आउटलाइन को एक क्लिक करके आप देखो शेप थोड़ी सी चेंज भी हो रही है। आउटलाइन के पास जाता हूँ तो ये भी आप काम करके देखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कोर्स अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ हमें फ्रेम का भी पता लग चुका है, ठीक है, इसमें इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल
टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरा चैनल फन जोन को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे लिखें सर माजिद फन जोन तो आपके सामने एक चैनल आ जाएगा, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें कुछ मैं इंटरटेनमेंट के लिहाज से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी के लिए तो फिर मुलाकात होगी अपनी कुछ और वीडियोज़ में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।